सीधे बिहार की राजधानी पटना और पटना में भी पटना बिहार विधानसभा के बाहर से मेरे साथ इस समय मेरे वो साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस बिहार विधानसभा चुनाव को बहुत गहनता के साथ कवर किया है, पूरे बिहार में घूमे हैं और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों ने एक एक सीट पर मेहनत की है, वहां गए हैं, लोगों से बात की है, राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है, प्रवक्ताओं से बात की है और जमीनी हकीकत मेरे इन साथियों से अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम सभी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि राजनाथ सिंह ने इस जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जीत ऐतिहासिक है और ऐसी जीत बीजेपी ने बिहार में हासिल की है जो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम राजनाथ सिंह की ये बात भी आपको सुनवाएंगे। इधर से मेरे दाहिने हाथ से अगर शुरू करें तो कुमार अभिषेक, सुजीत कुमार झा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, शशि भूषण, अशोक सिंघल जी आप दिल्ली में भी हमारे साथ देखते रहते हैं और रोहित कुमार सिंह मेरे एकदम बाएं हैं। रोहित, वहीं से आपसे शुरू करें। अगर हम 1 2 3 पूछें तो मुद्दे तो बहुत सारे थे, आपकी दृष्टि में वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहे जिनके कारण रोहित ये इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल? सही, देखिए 2-3 चीजों पर काम किया गया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, डबल 2 प्रोन स्ट्रेटेजी से कहा जाता है, रणनीति अपनाई गई। नीतीश कुमार लगातार विकास की बात कर रहे थे, विकास के मुद्दे, विकास पे जो पैसे दिए गए 10,000 रुपए महिलाओं के लिए और भी जो कुछ किया गया था नौकरी को लेकर, जो है 125 यूनिट बिजली फ्री, उनके भाषणों में आप कहीं भी चले जाइए केवल विकास की बातें कर रहे थे। एक रणनीति है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा, तमंचा, छर्रा, दुनाली यानी जंगल राज का लेकर जो है एक माहौल बनाया जा रहा था। बता रहे थे वो, उसको जंगल राज का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे थे कि भाई अगर आरजेडी आती है तो क्या माहौल हो जाएगा। और खासकर 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने वो दौर नहीं देखा है, उनको याद दिलाया जा रहा था। वो कुछ गाने जो बोल रहे थे कि आरजेडी के गाने किस तरीके का आजकल बन रहे हैं, तो ये सब चीजें जंगल राज को लेकर था। हम एक रिएक्शन लेके फिर विस्तार से बात करेंगे। अशोक सिंघल जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं और आपने सैकड़ों चुनाव कवर किए, बिहार के भी बहुत सारे किए होंगे। ऐसा आखिर क्या हुआ इस बार अशोक भाई की ये प्रचंड जीत एकदम से, ऐसी जिसकी कल्पना शायद आपने और हमने या अधिकतर लोगों ने नहीं की थी? बिल्कुल, जो रोहित बता रहे थे कि जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी, विकास की बात थी, सुशासन की बात थी, वो नीतीश कुमार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी के दूसरे नेता पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जंगल राज की याद दिलाना या बाकी मुद्दों को उठा रहे थे, घुसपैठ की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर पहलू देखा जाए, महिलाओं की बात की जाए, जो MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन एक समीकरण की बात की जाती थी, लेकिन इस बार महिला और यूथ, जिसको तेजस्वी सोच रहे थे यूथ उनकी तरफ आएगा। महिलाएं तो नीतीश और मोदी को हमेशा से देती रहे, जो अगर 2014 के बाद की बात देखी जाए। लेकिन जो 10,000 की बात हुई, उनके खातों में डाले गए, सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात हुई, तो कहीं ना कहीं जो इतना पोलिंग हुआ महिलाओं को लेकर के, वो NDA के पाले में गया। एक फायदा ये हुआ। दूसरा, जो तेजस्वी बोल रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर सरकारी नौकरी बात थी, वो कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए रोक रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण तस्वीर इस समय आ गई है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े आज बोले नहीं सुबह से कुछ भी, और जब वो बीजेपी ऑफिस भी आए प्रचंड जीत के बाद, तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले विनोद तावड़े ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है, इस जीत पर खुशी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सबको श्रेय भी दिया है। और सम्राट चौधरी जो खुद उप मुख्यमंत्री थे, चुनाव जीते हैं यहाँ पर, और दोनों की ये तस्वीर जो है आज, ये 2 बड़े नेता और एक जो पर्यवेक्षक बनकर यहाँ आए थे, वो आप समझ सकते हैं कि इनकी खुशी क्या होगी और इनका संदेश क्या होगा